हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। कल हमने आपके क्वेश्चन 6 to 11 आज डिस्कस करना है। कल 1 to 5 डिस्कस किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब हमसे बोला गया एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है यानी एंगल सी को हमें 90 डिग्री लेना होगा। तो इसको लिख देंगे हम। ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which एंगल C is equal to 90 डिग्री, यानी ये एंगल आप ABC ये आपका हो गया और एंगल ए ये आपका, एंगल बी ये, दोनों एक्यूट एंगल है यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे। ठीक, गिवन क्या है हमें, cos A is equal to cos B। ठीक है, अब यहां से cos A की वैल्यू क्या होगी, लाल बटे कक्का यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या होगा, एंगल के सामने वाला 90 डिग्री यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और AC जो बचा वो आपका बेस। ठीक है, तो cos A के लिए आप लिखेंगे आधार बटे कट या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका AC, हाइपोटेनियस क्या है AB। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी के लिए बात करेंगे तो एंगल बी हमारा ये है, एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, तो AC बाई AB cos B के लिए बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना होगा अब हमारा BC और हाइपोटेनियस आपकी AB। ठीक है, AB से AB कैंसिल, AC बराबर BC आ गया आपका, यानी जो आपकी ये साइड है AC और BC, ये साइड दोनों इक्वल है और आपको पता ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, AC और BC आपकी इक्वल है तो ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे। आपको पता होगा जब साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल AC के साथ वाला एंगल B उसके अपोजिट वाला, तो एंगल B और BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। ठीक है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अपोजिट साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया है cot बराबर 7/8, यहाँ cot A होगा पूरा,
कॉट थीटा, ठीक है, थीटा है यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर 7/8, और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है सिर्फ कॉट थीटा, और डिमांड किस चीज की है, साइन की है, कॉस की है, ठीक है। तो आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, क्योंकि जो आपका ये कॉट 7/8 है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते पहले, ठीक, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का मतलब ये टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो है एंगल ए बी सी। तो बेस हमारा अगर 9 ये वाली बात करें तो BC हमारा 7 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो H हमारा कितना निकलेगा, यानी हाइपोटेनियस, तो इसको निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें चाहिए, परपेंडिकुलर है 7 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा दोनों ऐड करके 113, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √113 आपका आ जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो चलिए इसी में रख देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है आपका, अब या तो आप साइन थीटा की अलग से वैल्यू रखिए, या यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, पहले वो लगा लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी हमारा कितना आया था 8, और ये 7 दी, तो परपेंडिकुलर हमारा है 8 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 113 रूट के अंदर, इसका होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया है 7 अपॉन √113 का होल ऑफ स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 8 का 64, 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 कितना आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113 मेन अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, माइनस कर लीजिए आप, कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे का, ठीक है। आपके पास आ जाएगा माइनस करके 49 और ये 64, 49/64 आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू दी थी हमें 7/8,
तो 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 49/64, यही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम आंसर आया है। ठीक है, ये आपका मेथड कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक चीज देखिए, एक नई चीज बताना चाह रहे हैं आपको। मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी। ठीक, अब इसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स्ट्रा है वर्क। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आइडेंटिटी मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1, साइन को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सिमिलरली यहाँ से साइन की आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, बताया था, कॉट के। तो कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखें या कॉट स्क्वायर थीटा लिखें, बात एक ही है। तो डायरेक्ट आपको कॉट की वैल्यू पता थी, 7/8 करके आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम बताया मैंने, आइडेंटिटी का यूज करके आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। पूछा है क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। दिया हमें क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ, तब पूछा गया ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब कॉट थीटा यहाँ पे फिर लाल बटे कक्का लिखिए। कॉट का मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब को पी बोलते हैं, आधार को बेस। ठीक है, यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। कोई एंगल दिया नहीं गया तो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, ए बी सी, एंगल ए हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस कितना है 4। ठीक, और आपको हाइपोटेनियस चाहिए। ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर आपका 3 दिया हुआ यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को ऐड करेंगे 25। तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, h बराबर 5। ठीक है, ये आपका आ गया। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, पहले tan की, तो tan की निकाल लेते हैं। tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot का उल्टा यानी 3/4 सिंपल। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए। cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, तो आधार हमारा है 4, कड़ है हमारा 5। ठीक है,
और किसकी चाहिए, साइन की। साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर 3, कर्ण यानी हाइपोटेनियस 5, 3/5। जो जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सारी वैल्यू साथ लेके चल रहे, जब नहीं आएगा तो नॉट इक्वल लगा देंगे, आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कॉस हमारा कितना है 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन है आपका 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, और 4/5 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस, और साइन का, साइन में क्या था 3/5 यानी 9/25। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 16 एलसीएम, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25। 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, 9 चला गया, 6, 3 और गया 10 से तो 7/16 और 9 25। इधर भी आपका 7/25, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन की आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC right angle at B if tan A is equal to 1/√3 find the value of। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा cos A cos C माइनस साइन A sin C। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, हमसे बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, बी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हम बी ले लेते हैं। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। ठीक है, दिया क्या है आपको, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, यानी क्या दिया है, लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। ठीक, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये है। ठीक, बेस क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3। आपको हाइपोटेनियस बताना है कितना आएगा, तभी हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक, निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है,
परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा √3 का होल ऑफ स्क्वायर 1 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 + 1 4, यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना आ जाएगा 2, यानी ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, पर बेस हमारा √3, परपेंडिकुलर 1, एच हमारा 2, ये किसके लिए था एंगल ए के लिए बात की थी हमने। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, साइन ए, तो पहले सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं हम। साइन ए, पहले ए वाली निकाल लेते हैं। साइन ए का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या यानी परपेंडिकुलर 1/2, ठीक है। कॉस ए चाहिए, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस, कर्ण यानी 2, √3/2, ठीक है। ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हो गई, और हमें क्या चाहिए कॉस सी और साइन सी चाहिए। तो साइन सी की बात करते हैं, साइन सी, तो साइन सी के लिए हमें ये एंगल देखना होगा, है ना। और अब हमारा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक, तो साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2। ठीक, कॉस सी के लिए क्या होगा, वैल्यूज थोड़ी चेंज होंगी, सिर्फ हमारा एंगल चेंज होगा, है ना। कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है यानी बेस 1 और कर्ण यानी हाइपोटेनियस 2। क्लियर, 4 वैल्यू चाहिए थी, चारों वैल्यू निकाल ली। अब इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 1/2, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए और साइन सी, कॉस ए और साइन सी की वैल्यू सेम आई है, यानी √3/2 इसकी भी है, √3/2 इसकी भी है। ठीक, 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होके 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4/4 कैंसिल होके कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक ही आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आपका है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की वैल्यू ऊपर से ही देख लेते हैं, √3/2 आई है, और कॉस सी की वैल्यू 1/2 आई है, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू आपकी आई है √3/2। सेम है, कट जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 1 आया है और सेकेंड पार्ट का आंसर 0 आया है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखिए, मैं यहीं पे बता रही हूँ ये चीज, तो ये एक्स्ट्रा में बोलती हूँ, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं इस मेथड से भी। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इन दोनों का फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी को, ये किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें एंगल ए पता हो और एंगल सी पता हो। ठीक, अब यहां से देखिए, कहाँ पे बताएं, यहाँ देखिए, इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है अभी।
इस क्वेश्चन का पहले ले लीजिए फिर बताते हैं। ठीक, अब देखिए tan A इज इक्वल टू 1/√3 था। ठीक, आपको पता होगा tan में जो टेबल मैंने बताई थी वैल्यूज की, 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। तो tan A बराबर tan 30, तो A बराबर कितना, कंपैरिजन करने के दौरान 30 आ गया। ठीक है, फिर इस रूल से मैंने क्या निकाला, साइन C की वैल्यू। तो साइन C बराबर √3/2 है, और √3/2 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, यानी C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो A हमारा 30 डिग्री आ गया, C हमारा 60 डिग्री आ गया। तो साइन A प्लस सी कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 डिग्रीज, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 1, साइन ए कॉस सी प्लस साइन कॉस ए साइन सी का। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस सी का, है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सबसे पहली वीडियोस में मैंने ये सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, कॉस ए प्लस सी, तो कॉस ए कितना है हमारा 30, और सी कितना है 60। यहां भी कितना आएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, दोनों आंसर आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, बाकी अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपका पैटर्न ये वाला तो है ही है बच्चों वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नहीं बना, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, क्यू, यानी ये क्यू यहां देंगे हम। ठीक है, ट्रायंगल का नेम क्या है, PQR, तो PQR। ठीक है, फिर आपको क्या दिया, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ है 5 सेंटीमीटर। और आपको दिया है PR प्लस, गिवन सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है, गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो यहां से आप PQ की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या कर दिया, एक मिनट, PQR, PR की वैल्यू यहां से निकालिए, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। बाकी आप QR की भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस QR। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। तो पहले हम QR की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके। बाय पाइथागोरस थ्योरम गोरस ए है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR
स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी 5 का होल ऑफ स्क्वायर। क्यू आर कुछ नहीं है तो इसको सेम एज ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत लोग क्या करते हैं 25 का स्क्वायर कर देंगे, क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, 2a भी उनका गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें आप। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, तो a स्क्वायर यानी 25 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a और b आपका क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये प्लस का इक्वल टू के उस साइड है तो माइनस हो जाएंगे, है ना, इधर आएगा माइनस होगा फिर काटेंगे, बात वही है। 25 का स्क्वायर 625 इज माइनस 25 गुना 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इतना बचा 625, 25 को इस साइड ले आइए और 50 क्यू आर को उस साइड ले जाइए। माइनस साइन का नहीं चाहिए, बाद में वो कट जाएगा, बट ज्यादा बेटर ऐसे ही है। 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 सा 5, 1 बचा, 5 2 सा 10, यानी क्यू आर आपकी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर कितना आ गया आपका, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 25 माइनस 12 कितना 13। ठीक, तो पी आर आपकी कितनी आ गई 13। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बात करें, डायग्राम बना लेते हैं। हमारा आया क्या क्या था, ये 13 आई है, ये 12 है, ये 5 है, पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर। ठीक है, हमें चाहिए टैन पी, साइन पी और कॉस पी, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। ठीक, एंगल पी की बात करनी है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है यानी लंब। ठीक, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कर्व, और 13 हमारा क्या है बेस है या आधार बोल सकते। फॉर्मूला क्या लाल बटे कक्का, इसको तो भूलना ही नहीं है कभी, अब तो याद हो गया, रट गया होगा बिल्कुल। तो tan p आपका क्या होता है, लास्ट वाले पे चले जाइए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 13। ठीक, साइन पी बराबर क्या होता है, साइन बराबर लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब है 12, कर्ण कितना है 13, यहाँ पे एक मिनट 13 कहाँ है 5, 12/5। ठीक है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी 13, बेस कितना है 13, कर्ण है हमारा 5। तो तीनों चीजें हमारी निकल गई, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स है आपको बताना है। ठीक है, और इसका जस्टिफाई आंसर भी करना है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बताइए आपको क्या लगता है, सही है या गलत।
tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हाँ, इसको आप यहाँ से छोड़िए, सबसे अच्छा टेबल से देख लीजिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, और इसने कहा 1 से कम, लेकिन tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल हो रही, मतलब कि ये गलत हो गया सिंपल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, sec के बराबर 12/5 फॉर द सेम वैल्यू, सम वैल्यू ऑफ एंगल, कोण ए के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 हो सकता है। तो sec क्या होता है, cos का उल्टा, यानी इसको लिखिए पहले आप, तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 12/5। तो बताइए हो सकता है या नहीं। आधार 5 है, कर्ण 12, कर्ण की साइड हमने क्या कहा था, जो आपका हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो बड़ा है, इसका मतलब ये हो सकता है, ट्रू है। ठीक, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle, cos A कोण, cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या है, फॉल्स है भाई। ये किसका, ये कॉसेक का है, एंट लग के, कॉस का क्या होगा, कॉसेंट, ठीक है, साइन का सेकेंट, सेक का सॉरी, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म कॉस का पूछा है, शॉर्ट फॉर्म जो होगा, लॉन्ग फॉर्म वो ये होगा, नहीं, कॉसेक होता, कॉसेंट, ये कॉसेक का है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, जो ये आप साइन ए कॉस ए लिखते हो, तो ये साइन और ए का प्रोडक्ट है, नहीं, साइन अगर हम खाली लिख रहे हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, साइन ए का मतलब होता है, जब तक उसके साथ में हम एंगल नहीं लगाएंगे तो साइन कॉस टैन का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स है, ठीक है। कॉस का होता है, आप इसका याद लिख लीजिए, कॉस का कोसाइन होता है, कोसाइन, ये कॉसेक का है, ठीक है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा के लिए ये पॉसिबल है, तो लंब बटे कर्ण होता है, देखिए लंब यानी परपेंडिकुलर बड़ी है हाइपोटेनियस से, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, आपका फॉल्स है। तो ये सारे आपके ट्रू फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट आप जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।